लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स हमारे इस कार्यक्रम में अगर हम लोगों की परेशानियां बता रहे हैं तो उसका पॉजिटिव हिस्सा भी बता रहे हैं। परेशानियां बता रहे हैं तो उन परेशानियों का इलाज क्या हो सकता है, उसका रास्ता क्या ढूंढा जा सकता है, ये भी कोशिश करते हैं। कोरोना लॉकडाउन में आज जब हम कैंसर मरीजों की बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि वो क्या करें। अगर परेशानी आ रही है तो उसका इलाज क्या है, कहां इलाज करवाएं, क्या सावधानियां रखें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद पेशे से डॉक्टर और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और पहला सवाल तो यही है कि लॉकडाउन में जो कैंसर के मरीज हैं, जिनको अभी हमने रिपोर्ट दिखाई कि अस्पताल नहीं जा पा रहे, दिक्कत आ रही है, वो क्या कर सकते हैं? सुशांत जी, पहले तो मैं आपको, इंडिया टीवी को, रजत जी को बधाई देता हूं कि आप अपना एक पत्रकारिता के साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, चाहे वो नए नए स्लोगन्स आप ला रहे हैं। रजत जी बोलते हैं कि हाथ धो या जिंदगी से हाथ धो, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप कर रहे हैं। और आपने एक बहुत चिंता का विषय संभाला है कि कैंसर से जो पेशेंट हैं, लॉकडाउन की वजह से उनका मूवमेंट रुक गया है। हमारी कैंसर थेरेपी में दो तरह की मेन थेरेपीज होती हैं, एक होता है कीमोथेरेपी और एक होता है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में दवाओं के माध्यम से हम इलाज करते हैं और रेडियोथेरेपी में जिसे बिजली का सेक कहते हैं। कीमोथेरेपी का मॉडल कहीं भी अगर उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है तो कीमोथेरेपी का मॉडल नियरेस्ट जो भी अस्पताल होगा वहां दिया जाना संभव है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखने का जिम्मेदारी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की होती है, जो उस दवा का रेजीम बना देते हैं कि हर 7-7 दिन 15 दिन पे ये साइकिल आपको इतनी साइकिल तक लेनी है। और उनको अगर हम आसपास के हॉस्पिटलों से कहीं हमें सूचना मिलती है कि साहब पुलिस नहीं आने दे रही है, तो हम लोग अपनी एम्बुलेंस भेजकर जो भी नियरेस्ट उनका हॉस्पिटल होता है, मैं मान रहा हूं कि आप जिसकी जो चिंता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये ओपीडीज वगैरह बंद होने की वजह से लोगों की थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि अब वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफी कुछ खुल गए हैं और सुधार की दृष्टि से प्राइवेट हॉस्पिटल हम बुलाकर उनको कीमोथेरेपी की डोज, कभी 2-4 दिन आगे पीछे अगर डोज हो जाती है कुछ कारणों से, तो उसकी एडजस्टमेंट कीमोथेरेपी से टेलीमेडिसिन द्वारा उसकी सलाह ले ली जाती है और उसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा विषय है रेडियोथेरेपी, जिनको सो कॉल्ड बिजली का सेक जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मेरे जो एक सहपाठी हैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव शर्मा रेडियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, जब मैंने उनसे इस विषय में गाइडेंस ली कि भाई ऐसे रोगियों के लिए आप क्या करते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा सुझाव था कि हमारी मेडिकल थेरेपी में हमारे पास 2-4-5 दिन का मार्जिन होता है। उस मार्जिन की वजह से हम लोग ये इंतजाम कर लेते हैं कि अगर कोई साइकिल 7 दिन आनी है, 10 दिन की आनी है, तो उसमें 2-3-4 दिन का गुंजाइश होती है, उसे आगे पीछे एडजस्ट करके उसे हम लोग रीमॉड्यूलेट कर लेते हैं। वह संभावना हमारे साथ बनी रहती है, तो उसका प्रयास हमारा रहता है कि ऐसा संभावना है, तो इस तरह से हम लोग काम चलाते हैं। अच्छा सर, इसमें जो लोग मान लीजिए अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, उनको एक दिक्कत ये भी आ रही है कि चूंकि कोरोना के संकट काल में जिनकी इम्यूनिटी कम है वो ज्यादा कोरोना के एक तरीके से रडार पर है, और जो कैंसर के मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही इलाज के वक्त कम हो जाती है। तो अगर उनको अस्पताल जाना है तो क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि क्योंकि इन पेशेंट से अधिकतर पेशेंटों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है कैंसर ड्रग्स के कारण या रेडियो कीमोथेरेपी ड्रग्स के कारण, तो हम लोग जो भी प्राइवेट के हॉस्पिटल से इनके लिए एक अलग सेल बनाकर रखते हैं। इनका मूवमेंट उस लिफ्ट से लेकर एक स्पेशलाइज्ड रूम्स इनके लिए बना रखे हैं, जिसको प्रॉपर दिन में 2 बार सैनिटाइज भी करते हैं। वहां का स्टाफ भी जो होता है उस स्टाफ को और लोगों से नहीं मिक्स होने देते हैं। ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा, जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई कीमोथेरेपी का रोगी आएगा तो वो एक अलग 4 बेड की फैसिलिटी बना रखी है, जिसका स्टाफ भी अलग है, जिसका रूट भी अलग है, प्रयास किया जाता है, जिसकी प्रॉपर किट, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सभी साधन पूरी तरह से देकर, ये मानते हुए कि ये एक संभावित रेसिपिएंट पेशेंट है जो सबसे ज्यादा रिस्क पर है। लेकिन वो इधर पड़ो कुआं उधर पड़ो खाई वाली कहावत है कि उसमें हम ये वे करते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये कह दिया कि हम इसको 10 दिन तक इस कीमोथेरेपी डोज को अवॉइड कर सकते हैं, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि ये दवा
या इंजेक्शन की बजाय ओरल डोज पर, कैप्सूल गोली पर अगर आ सकते हैं तो कुछ पीरियड के लिए उनको कैप्सूल गोली देकर हम प्रयास करते हैं कि उनको घर पर ही रखें, वो अस्पताल आने से बचें जहां तक संभव है। लेकिन फिर भी अस्पताल में जैसे ऑन्कोलॉजी विभाग को एक अलग जगह दे रखी है हम लोगों ने, जहां और सामान्य पेशेंट से मिक्स नहीं होते, वहां का स्टाफ से लेकर सभी लोग अलग होते हैं। यानी अस्पताल भी एहतियात बरत रहे हैं, मरीजों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। पर आप ये भी मानेंगे सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े शहरों में जाते हैं, अगर उनको कैंसर हो जाए तो अच्छे इलाज की उम्मीद में दिल्ली, मुंबई, इन बड़े शहरों में जाते हैं। अब वो जा नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं इस दर्द को समझ रहा हूँ कि मैं अभी बीकानेर गया था तो कुछ पंजाब के कुछ हिस्से, वहां से पता चला कुछ ट्रेनों के नाम ही इस नाम से चल दिए हैं। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया और वो एक पर्टिकुलर अस्पताल में जाते हैं, ट्रेन की ट्रेन भरकर जाती है और ट्रेन की ट्रेन भरकर वापस आती है। तो वहां ये दिक्कतें जरूर आई होंगी कि वो इस तरह से इस चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि रेडियोथेरेपी की सुविधा बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। वहां से 50-50, 100-100, 150 किलोमीटर लोग ट्रेनों से, गाड़ियों से जाते हैं और वहां ये सुविधाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन इस विषय के अंदर हमने जैसे पहले कहा कि हम उस डोजेस को और उनके शेड्यूल को रीशेड्यूल कर देते हैं कि मान लीजिए वो साइकिल 6 साइकिल में थी तो 6 साइकिल की बजाय हम उनकी 8 या 9 साइकिल कर देते हैं। उस पीरियड को, जो वो पीरियड का गैप आता है, उस पीरियड को एक जीरो पीरियड मानते हुए कि इस पीरियड में वो अपनी रेडियोथेरेपी नहीं ले पाया, कीमोथेरेपी नहीं ले पाया, तो उसने उसकी उतनी ही साइकिल्स फिर बढ़ा दी जाती हैं। वो ऑन्कोथेरेपिस्ट और रेडियोथेरेपिस्ट मिलकर ये फैसला लेते हैं कि पहले अब 6 साइकिल में इसकी हमें खत्म करनी थी तो अब हमें शायद 9 साइकिल्स देनी पड़ेंगी, 10 देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से उनका डोज शेड्यूल बढ़ाया जाता है। सर, जब हम इस लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में कैंसर मरीजों पर बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अस्पताल जा रहे हैं तो इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर कई बार नहीं मिल रहे, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, कैंसर के पेशेंट्स को भी उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। ऐसी परिस्थिति बने तो क्या कर रहे हैं? देखिए, अनुभव जो बताया है कि ये डिजीज की कैजुअलिटीज उनमें ज्यादा हुई है जहां प्री डिस्पोजिंग डिजीज थी, कैंसर था, डायबिटीज थी, किडनी डिजीज थी, ये था। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी किसी कैंसर पेशेंट को इग्नोर कर रहा है, बल्कि उन पेशेंट्स को हम डेलिकेट समझकर और टेंडर केयर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उनसे ये जरूर कह रहे हैं कि आप इन्फेक्टेड जोन में आकर जो आइसोलेशन की प्रोसेस है उनको थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन से, एल्डरली पेशेंट्स और खासतौर पर कैंसर, किडनी डिजीज, डायबिटीज के पेशेंट्स को हम डॉक्टरों की सलाह होती है कि हम उनको थोड़ा